दोस्तों इस समय हमारे साथ हैं अभिषेक मैठानी जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एसीएफ की परीक्षा में 36वीं रैंक के साथ चयनित हुए हैं। तो अभिषेक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अभिषेक, सेलेक्टेड कैंडिडेट से हमारा सबसे पहला सवाल यही रहता है कि उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से की तैयारी के लिए और यहाँ तक वो कैसे पहुँचे हैं, जिससे व्यूअर्स को थोड़ा अंदाज़ा लगे कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। कितनी कठिनाई रही है इस तैयारी के लिए, या उस जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें आपने कैसे पार किया है, जिससे थोड़ा उन्हें भी अंदाज़ा लगे कि उन्हें आगे क्या करना है। तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर, मैं एक सामान्य पृष्ठभूमि से आता हूँ और मैं टिहरी गढ़वाल के घनसाली कस्बे से मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई है और हिंदी मीडियम से मैंने अपना 10वीं और 12वीं किया है। 10वीं में मेरा उत्तराखंड बोर्ड से मेरिट सूची में 8वां स्थान था और 12वीं में भी मैं टिहरी ज़िले में प्रथम स्थान था। उसके बाद सर मैंने टीएसडीसी इंस्टीट्यूट से ही सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है सर। 2017 में मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद सर मैंने गेट की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली गया और वहीं मैंने सर बाकी अन्य एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन शुरू करी, जैसे एफकैट, सीडीएस और अन्य इनके भी मैं एग्ज़ाम साइड बाय साइड देता रहता था। तो इसी दौरान मेरा बैंक में भी चयन हुआ। अभी मैं जिला सहकारी बैंक में कार्यरत हूँ और इसी दौरान एसीएफ का फॉर्म आया था तो मैंने वो भरा और अभी मैं इस सेवा में चयनित हुआ हूँ सर। अभिषेक, इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस थी और जिनकी अपनी अपनी कठिनाई के मापदंड हैं। आपने उन कठिनाइयों को कैसे पार किया और क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी प्री मेंस और इंटरव्यू? जी सर, मेरा जो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों फेज़ में मैं वर्किंग था सर। मेरा बैंक में सिलेक्शन हो चुका था तो मैं इसके लिए पूरा फोकस अपना जो मजबूत पक्ष था उसमें ही किया। जैसे प्री में मैंने अपना जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश की और जो अपने बेसिक्स थे जैसे एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना, ल्यूसेंट बुक से अपना जीएस वगैरह मजबूत किया। और उसके बाद सर जब प्री में हो चुका था तो मेंस के लिए मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है सर। पूरी तरह सिलेबस पे स्टिक रहा और उसके नोट्स बनाए, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे हिंदी, इंग्लिश और जीएस वगैरह के सारे नोट्स बनाने पड़े थे। तो उसके लिए मैंने नोट्स बनाए थे और मैं उन्हीं पे स्टिक रहा था सर पूरी तरह। ऑप्शनल की तैयारी कैसे किया आपने? ऑप्शनल का चयन कैसे किया? हाँ जी सर, ऑप्शनल क्योंकि मेरा सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक है तो एक ऑप्शनल मेरा सिविल इंजीनियरिंग था और दूसरा मैंने एनवायरनमेंट लिया था सर, क्योंकि एनवायरनमेंट एक बेसिक सब्जेक्ट है तो एनवायरनमेंट मैंने लिया और एनवायरनमेंट को मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज मैंने उसके सारे नोट्स बनाकर और उन्हीं को रिवाइज़ करता रहा था। और सिविल इंजीनियरिंग तो मेरा सब्जेक्ट था ही और उसमें जितनी भी सब्जेक्ट्स रहती हैं मेन सब्जेक्ट्स को मैंने बार बार रिवाइज़ किया इस प्रकार। और राइटिंग प्रैक्टिस इसके साथ साथ जैसे नोट्स बनाता था तो उसी के साथ मैं अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करता रहता था। अच्छा, मेंस के एग्ज़ाम में आपने राइटिंग प्रैक्टिस की बात करी, तो वो आप प्रैक्टिस करते थे क्या? फुल टाइम जितना एग्ज़ाम का समय होता है उतनी ही देर पूरी तरह से प्रैक्टिस करते थे, या आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस को देख करके उनके लिए पहले से जो आंसर हैं उनको आप लिख करके तैयारी करते थे? क्या आपका क्या तरीका क्या था? सर, मेरा तरीका ये था कि मैं सारे जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए थे जैसे लोअर पीसीएस और जैसे एफआरओ के 2012 और 15 का जो था उसमें पूरे मेंस के मैंने आंसर प्रैक्टिस की थी। उन्हीं को क्वेश्चन पेपर मान के और 3-3 घंटे मैं उन पे लिखने की कोशिश करता था। और मेरा जो मूल फोकस रहता था सर, जैसे हिंदी का पेपर है तो उसमें पत्र लेखन, निबंध और अन्य जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो काफ़ी मतलब अगर उनको अच्छे से तैयार किया जाए तो बहुत अच्छा मार्क्स लाए जा सकते हैं। जैसे मानकीकरण है, राजकीय जो परिनियमावली है, राजभाषा परिनियमावली और कंप्यूटरीकरण है भाषा का, तो इस प्रकार के कुछ टॉपिक्स हैं उनसे अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। जैसे इंग्लिश में है तो ट्रांसलेशन है और बाकी कुछ टॉपिक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं सर। जी अभिषेक जी, आप ये बताइए आपका इस माध्यम में मेंस में क्या मीडियम था? सर, मैंने जो मेंस की परीक्षा दी है वह हिंदी माध्यम से दी है सर। तो आपका आपने आपने जैसा अभी पहले बताया आपने बीटेक किया, जी।
तो उस हिसाब से बीटेक के बाद आपने जब इसका मेंस लिखा है, मेंस आपने पूरी तरीके से हिंदी माध्यम में लिखा है, तो आप इस अंतर को बताइए, क्योंकि जो हिंदी में क्या मेंस लिखना कितना सहज पाते हैं आप अपने को, जो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं या जो दूसरे माध्यम में पढ़े हुए हैं और वो मेंस में अपने को सहज पाते हैं हिंदी में, तो किस तरीके से तैयारी करें, आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सर क्योंकि मेरी स्कूलिंग पूरे हिंदी माध्यम में हुई है और बीटेक जो एक टेक्निकल डिग्री है वो मेरा इंग्लिश में ही होता है, तो मुझे सर ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में हूँ, इसीलिए मैंने अपना पूरा माध्यम हिंदी रखा। और हिंदी में सर जितनी कठिनाइयों की बात है तो आज की डेट में रिसोर्सेज की कमी नहीं है सर, और मुझे लगता है कि सबसे अधिक जो ज़रूरी है वह है नॉलेज, और उस नॉलेज को हम कैसे अपनी कॉपी में उतार पाते हैं, अपने जो विचार हैं उसको कितने अच्छे से रख पाते हैं, उनको कितने अच्छे से हमें प्रस्तुत करना है, वह इम्पॉर्टेंट है सर। माध्यम का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये लगता है सर। जी सर, तो अब से क्या आप फिर से मेंस के लिए आपने क्या क्या मेन पॉइंट आप क्या माइंड मेकअप लेके चलते थे कि कैसे कैसे मैं हर दिन और बेहतर करूँगा, आप कैसे कैसे करते थे? सर क्योंकि मैं बैंक में कार्यरत हूँ तो मेरा जो प्लान रहता था, मैं मॉर्निंग में उठ के कुछ समय वहाँ पे निकाल लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि शाम को कुछ मतलब कि समय मिले ना मिले, तो मैं सुबह कुछ समय निकालता था और कुछ समय मैं शाम को रात में कुछ ना कुछ पढ़ाई करता था। तो इस तरह मैं चीज़ों को मैनेज करता था, और मेंस के लिए मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे उसी से मैंने उन्हीं पे स्टिक रहा और लगातार राइटिंग प्रैक्टिस करता था, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको लिखता रहता था। साथ ही साथ मैंने जो इंटरनेट का काफ़ी यूज़ किया, आज की डेट में चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि का और कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा है या गांव का लड़का है तो वह भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है। इंटरनेट एक ऐसा जरिया है कि उसके माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। लास्ट स्टेज इंटरव्यू का स्टेज है और वहाँ पर एंजाइटी बहुत होती है कैंडिडेट्स में, आपने उसको कैसे मैनेज किया और इंटरव्यू की स्टेज को पार करने के लिए आपके पास पहले से पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे थे या फिर थोड़ी एंजाइटी आपको भी थी? सर एंजाइटी तो बहुत थी, क्योंकि यह मेरा पहला ही मेंस और पहला ही इंटरव्यू था सर, तो काफ़ी एंजाइटी थी। तो मैं काफ़ी वीडियोस देखा करता था और बोलने की प्रैक्टिस करता था, और सर जो एक संवेद के द्वारा मुझे एक रियल एनवायरनमेंट मिला, जहाँ से मुझे ये पता चला कि किस प्रकार बोलना है, और जब पैनल सामने रहता है तो किस प्रकार की फीलिंग, किस प्रकार की एंजाइटी रहती है, उससे मुझे ओवरकम करने में काफ़ी मदद मिली। तो जो मेरा बोर्ड था पीके जोशी सर का बोर्ड, वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव बोर्ड था सर। तो हाँ जी। तो ओवरऑल इस जर्नी में आपका संवेद के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर संवेद में मैंने इंटरव्यू की प्रैक्टिस की थी, एक मॉक टेस्ट दिया था सर, तो वो मुझे एकदम रियल इंटरव्यू जैसा फील आया, और कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो से मुझे वहाँ भी पूछे गए थे, तो जो सर ने टिप्स बताई थी कि आपको यहाँ पे अपना वर्क करना पड़ेगा, तो मैंने उस पर काफ़ी काम किया था, लगातार प्रैक्टिस की थी बोलने की, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी सर वहाँ पे। हाँ जी। अंत में अभिषेक, जो हमारे कैंडिडेट्स जो आपको देख रहे हैं, जो तैयारी के फेज़ में हैं और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके इंतज़ार में हैं, आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कम समय में तैयारी को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके, और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मैं तो यही बोलूँगा कि अपने बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए, और सर कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी सर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कंटिन्यू अपना पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कोई भी एग्ज़ाम टफ़ हो जाता है सर। तो और प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर को देख के अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और उनको लगातार सॉल्व करके आपके मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे कमी रह रही है उसको हम दूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ सिलेबस पर स्टिक रह के हम काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अभिषेक, आपने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा में 36वीं रैंक हासिल करके चयन लिया है, इसके लिए एक बार आपको फिर से बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। और संवेद आइए से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।